प्राण की परिभाषा बताओगे? प्राण किसे कहते हैं? प्राण किसे कहते हैं? हाँ, ठीक ठीक। जिनके, हाँ, जिसके कारण जीव जीवन की अवस्था को प्राप्त होता है और वियोग में मरण को प्राप्त है। प्राण के कितने भेद हैं? प्राण के कितने भेद हैं? प्राण के भेद प्रकार अलग चीज है, भेद। चलो 10 प्रकार कौन से हैं? बस ठीक हो गए, पास हो गए। बोलो, बताओगे? कौन कौन से? द्रव्य प्राण और भाव प्राण। द्रव्य प्राण किसे कहते हैं? वो तो प्राण बताए, प्राण किसे कहते हैं? आत्मा की उस शक्ति से जिसमें प्राणों में संचार होता है उसको भाव प्राण कहते हैं। भाव प्राण के कितने भेद हैं? भाव प्राण के कितने भेद हैं? नहीं, थोड़ा संक्षिप्त करो। भाव प्राण के कितने भेद हैं? हाँ, बोलो। कौन कौन है? भाव इंद्रिय और भाव प्राण के कितने भेद हैं? हाँ, इंद्रिय और बल। भाव वेद के दो हैं, क्षयोप समरूप इंद्रिय और क्षयोप समरूप बल। दो, क्योंकि 3 बल हैं और 3 आयु। श्वासोश्वास आयु। श्वासोश्वास आयु के लिए आत्मा के 6 उपशम विशेष की जरूरत नहीं होती। काय मन वचन काय में 6 उपशम की जरूरत होती है।
हाँ, आयु के लिए कोई बल की जरूरत नहीं है। श्वासोश्वास प्राण भी काय बल के अंतर्गत समाहित हो जाता है। काय में यदि बल है तो बल में ही ये सब आते हैं। आयु भी काय बल में ही आ जाती है, बल में ही दोनों, क्योंकि इनको अलग से जरूरत नहीं। काय बल में अंतर्गत इनको श्वासोश्वास को और आयु को गर्भित कर देते हैं। विपरीत मिथ्यात्व की परिभाषा मालूम क्या है? यहाँ के अनुसार क्या था? आया नहीं? अभी आया नहीं। अब आया नहीं तो कैसे बता दिया? मिथ्यात्व। निमित्त कारण उपादान कारण की चर्चा की, और निमित्त कारण उपादान कारण में क्या अंतर है कल बताया था। निमित्त कारण माना जिसके द्वारा कार्य होता है, और जिसमें कार्य होता है वो उपादान। जिसमें कार्य होता है उपादान, जिससे कार्य होता है वह निमित्त है। अब भावबंध किसे कहते हो गया था ये? पुद्गल उपादान कारण। जैसे घड़े में कार्य हुआ, घड़ा बना तो मिट्टी उसमें उपादान कारण है और कुमार निमित्त कारण। जिसमें भी कार्य, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य सिद्ध भगवान सब में लगा लेना चाहिए। जिसमें कार्य होता है वो उपादान, और जिससे कार्य होता है एक। दूसरा उपादान कारण क्या है? जो कार्य रूप परिणत होता है, वही मिट्टी का लौंधा घड़ा बना, दूसरा नहीं हुआ। और चाक आदि ये निमित्त कारण है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही केवल ज्ञान रूप परिणत होते हैं। वही ज्ञान मति ज्ञान रूप था, वही ज्ञान केवल रूप परिणत हुआ। वो लौंधे की पर्याय थी, ये मति ज्ञान की पर्याय थी। अब उसी ज्ञान की केवल ज्ञान पर्याय हो गई। केवल ज्ञान आदि जो हैं, केवल ज्ञान में ज्ञान उपादान कारण है। केवल ज्ञान निमित्त उपादान कारण, और निमित्त कारण क्या है? जो तपस्या आदि जो किया वो निमित्त कारण है। 12वें गुण स्थानवर्ती परिणाम निमित्त कारण है। क्या आत्मा परस्पर उपग्रह जीवाना। जीव हमेशा परस्पर में उपकार करता है। जब भी दूसरे के लिए कार्य कराएगा तो स्वयं वो दूसरे का कार्य करेगा। पुद्गल द्रव धर परस्पर उपग्रह जीवन का उपकार नहीं। जब भी जीव किसी का भी कार्य करेगा उसको स्वयं भी उसको परिणमन होना पड़ेगा, और जब भी वो दूसरे से कार्य कराएगा तो स्वयं को भी परिणमन करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैंने इसको हटाया, तो इसको हटाएंगे तो हमें भी हटाना रूप भाव करना पड़ेगा, हम इसके निमित्त बनेंगे। और इसका यदि हम कार्य करेंगे तो हमें निमित्त बनना पड़ेगा। परस्पर जीव कभी भी दूसरे से कार्य कराता नहीं है और दूसरे के कार्य करता नहीं। करेगा तो परस्पर में ही होगा। इससे परस्पर उपग्रह जीवन। पुद्गल परस्पर उपग्रह जीवन नहीं है। पुद्गल बिना सहारे के भी परिणमन करता है। परमाणु आदि कोई सहारा नहीं है, धर्म द्रव्य आदि सब। लेकिन जीव जब भी परिणमन करेगा तो स्वयं भी परिणमन करेगा और दूसरे को भी परिणमन कराएगा। नहीं बैठता। पुद्गल पुद्गल पे उपकार करे, नियामक कारण नहीं है। नियामक कारण नहीं है।
नियामक कारण नहीं उद्गल में, क्योंकि परमाणु आदि बिना निमित्त के स्वयं परिणमन करते हैं। लेकिन जीव द्रव्य का जो परिणमन होता है परस्पर उपग्रह जीवानाम, एक दूसरे का उपकार वो करेंगे ही करेंगे, बिना उसके उसको उपकार जो नहीं करेगा तो नहीं करेगा। जैसे सिद्ध भगवान है, न वे दूसरे का कार्य करते हैं ना दूसरे से करवाते हैं। जब भी हम दूसरे का कार्य करेंगे तो हमारा कार्य भी होगा। हम किसी को गाली भी देंगे तो गाली उसको गाली लगेगी, लेकिन हमें भी तो क्रोधादि भाव करने पड़ेंगे। परस्पर में उपग्रह होगा, उपग्रह का ना उपकार नहीं वहाँ, एक दूसरे में कार्य। और यदि हम दूसरे का कार्य नहीं कराएंगे तो हमारा कार्य नहीं होगा। सिद्ध भगवान दूसरे के कार्य नहीं करते तो उनका भी कार्य नहीं होता। इसलिए उसमें परस्पर उपग्रह जीवानाम नहीं लगेगा, अपन में लगेगा। जब भी होगा हम एक दूसरे का उपकार करते ही हैं। उपकार हित रूप भी है, अहित रूप भी है। महाराज जी शुद्ध परमाणु जो है वो दूसरे शुद्ध परमाणु से जब संयोग करेगा इसमें वृक्ष से, तो उसमें और परस्पर उपग्रह जीवानाम का अर्थ जीव से जीव का ही नहीं, कोई भी हो परस्पर में जिसका भी उपकार करेगा उसका उपकार करेगा, उससे कराएगा। जैसे धर्म द्रव्य है, दूसरे को उपकार करता है लेकिन स्वयं पर कोई उपकार नहीं करवाता। कैसे? लेकिन स्वयं के लिए कुछ नहीं कराता। जैसे धर्म द्रव्य, जैसे काल द्रव्य, लेकिन वो दूसरे से परिणमन नहीं करता, स्वयं परिणमन करता है। आकाश द्रव्य दूसरे को अवगाहना देता है लेकिन स्वयं किसी से अवगाहना। लेकिन पुद्गल और जीव, पुद्गल जो जीव पर उपकार करता है, शब्द बंद शौक सुस्थौल आदि तमच छाया आदि ये सब उपकार कर रहा है। लेकिन जीव जब भी करेगा तो परस्पर में उपग्रह करेगा। प्रेरक निमित्त नहीं बनेंगे, धर्म प्रेरक द्रव्य नहीं, प्रेरक निमित्त नहीं बनेंगे। एक पक्षी है, उनमें कुछ नहीं होता, उनसे होता है। एक पक्ष का उनसे, उनमें कुछ नहीं होता, उनसे होता है। लेकिन जीव में कुछ नहीं होता, सो बात नहीं है। यदि वो दूसरे में कुछ कर रहा है तो स्वयं भी कुछ हो रहा है। जैसे जीव द्रव्य को चलने में सहायक मान रहा है तो जीव द्रव्य स्वयं भी से चलने की प्रवृत्ति करेगा कि नहीं? चलने का भाव करेगा, क्रिया करेगा, नहीं तो बनेगी नहीं। कहाँ ला रहा है? हम अजीब में कहाँ ला रहे हैं? हम कहाँ दिखा रहे? हम तो अजीब कर ही नहीं रहे, अजीब की बात कर रहे हैं। वो तो उदाहरण बना रहा है, अजीब का अजीब में बता रहे हैं, जीव में बता रहे हैं। जीव में हम तुम्हें पढ़ा रहे, तुम पढ़ रहे हो, परस्पर उपग्रह जीवानाम हो रहा है। एक दूसरे को गाली दे रहा है, वो सुन रहा है, वो सुना रहा है, दोनों में परिणमन हो रहा है। वो गाली दू परिणमन कर रहा है, ये सुनने रूप परिणमन कर रहा है। जीव का जीव में घटाओ ना, जीव का जीव में घटाओ, चाहे जीव का पुद्गल में घटाओ, जब भी करेगा वो एक दूसरे पर उपकार करेगा। वो उसका निमित्त है तो वो उसका उपादान है। यदि पुद्गल कर्म वर्णाओं को कर्म रूप परिणमन कराएगा तो नहीं, पुद्गल कर्मों को यदि कर्म रूप परिणमन कराएगा तो, पुद्गल को कर्म रूप परिणमन कराएगा तो स्वयं को राग द्वेष रूप परिणमन करना पड़ेगा कि नहीं? पुद्गल को यदि जीव कर्म रूप परिणमन कराएगा तो स्वयं को राग द्वेष रूप कर्म करना पड़ेगा कि नहीं? अभी यही तो पढ़ा था उसमें, निमित्त कारण उपादान कारण दिव्यबंध कारण, यही तो है। यदि हम पुद्गल कर्म वर्णाओं को कर्म रूप परिणमन कराएंगे तो हमें भाव कर्म रूप करना ही पड़ेगा। और हमने भाव रूप कर्म किया है तो पुद्गल को परिणमन करना ही पड़ेगा परस्पर में। लेकिन पुद्गल यदि बंद करता है तो जरूर नहीं कि जीव को बंद हो गई। पुद्गल वर्गणाएं स्वयं बन रही कि जीव प्रेरित हो रहा है, स्वयं बन रहे।
बनती जा रही, मिटती जा रही है। उद्गल दूसरे के लिए परस्पर में होता है ऐसा नहीं। जीव के जितने भी परिणाम होते हैं वे परस्पर में ही होते हैं। यदि उसमें कारण है तो, सामान्य कारण है तो कोई मतलब नहीं है। यदि सिद्ध भगवान है तो सिद्ध भगवान में एक पक्ष है, हमारे लिए तो वे कारण हैं, हम उनके लिए कारण नहीं है, क्योंकि वो कारण नहीं है, हमने कारण बनाया है। लेकिन यहाँ कारण है, हम तुम्हें प्रयास कर रहे हैं कि पढ़ो, तो हम कारण बन रहे हैं तुम्हारे लिए, तो हमें भी तद्रूप परिणमन करना पड़ रहा है कि नहीं? बिना इसके हो गई नहीं। द्रव्यबंध का निमित्त कारण जो है, आत्मा के योग और कषाय परिणाम द्रव्यबंध के निमित्त कारण, ठीक है। द्रव्यबंध का उपादान कारण बंद होने के पूर्व क्षण में बंद होने के सन्मुख कार्बन स्कंद को द्रव्यबंध या उपादान कारण कहते हैं। बंद होने के पूर्ण क्षण में, बंद होने के पूर्व क्षण होना चाहिए, पूर्ण दिखाए, हाँ पूर्ण दिखाए, देखो पूर्व लिखना चाहिए। होने के सन्मुख कार्बन बंध संबंध को, स्कंद को द्रव्यबंध का उपादान कारण कहते हैं, ठीक है। बंद होने के पूर्व क्षण में बंद होने के सन्मुख कार्बन जो स्कंद है, जो कर्म वर्णाएं हैं, वो क्या कहलाएंगे? द्रव्यबंध का उपादान कारण। उदय तथा उदीर्णावस्था को प्राप्त पूर्वबद्ध कर्मों को भावबंध का निमित्त कारण है। भावबंध का निमित्त कारण क्या है? पूर्व में जो बांधे हुए कर्म हैं, यदि कभी क्या राग द्वेष आदि भाव बिना कर्म के उदय के संभव है? तो कर्म के उदय में राग द्वेष आदि भाव होना ही चाहिए। हाँ लगाओ लगाओ। लेकिन जब भी राग द्वेष है तो, लेकिन कर्म के उदय में राग द्वेष हो, ऐसा कोई नियम नहीं है। यदि ऐसा नियम मान लिया जाएगा तो कभी मुक्ति नहीं होगी। कर्म के उदय में राग द्वेष आदि भाव हो, ऐसा कोई नियम नहीं है। लेकिन जब भी राग द्वेष भाव हुए कर्म के उदय में, कर्म का उदय हमें दुखी करेगा ऐसा नियम नहीं है, लेकिन जब भी दुखी होंगे आएगा। भावबंध का उपादान कारण क्या है? भावबंध के विवक्षित समय में से अनंतर पूर्व क्षणवर्ती योग कषाय रूप आत्मा की पर्याय विशेष को भावबंध का उपादान कारण कहते हैं। भावबंध के विवक्षित समय में, भावबंध के विवक्षित अनंतर पूर्व क्षणवर्ती योग कषाय रूप, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती योग जो कषाय रूप आत्मा की विशेष पर्याय है, वो भावबंध का उपादान कारण है। देखो घटाओ उसको, भावबंध के विवक्षित समय से, विवक्षित यानी जो वर्तमान समय है, उसके अनंतर पूर्व क्षणवर्ती योग कषाय रूप आत्मा की पर्याय, योग और कषाय से मिश्रित जो आत्मा की पर्याय है, उसको भावबंध का उपादान कारण कहते हैं। भावबंध का उपादान कारण, कितनी अच्छी परिभाषा बनाई। भावबंध में उपादान कारण बनाना है, निमित्त कारण नहीं। निमित्त तो कर्मों का उदय हो गया, अब भाव कारण में अपने आप को ही बनाओ। तो राग द्वेष तो वर्तमान में कारण बताओ, राग द्वेष क्यों उत्पन्न हुई? उपादान कारण है नहीं, वो तो निमित्त कारण हुआ है। भावबंध का उपादान कारण पूछ रहा हूँ। जीव में योग्यता, जीव की योग्यता है उसको राग द्वेष रूप है, उस कर्म राग द्वेष रूप को कर्म परमाणु उनको परिवर्तित करनी, क्योंकि निमित्त मिले हैं राग योग और निमित्त की चर्चा मत करो, निमित्त खत्म हो गया। भावबंध का उपादान कारण है। उपादान कारण बताओ, भावबंध का उपादान कारण, निमित्त कारण नहीं। द्रव्यबंध नहीं पूछ रहा हूँ। द्रव्यबंध का उपादान कारण तो पुद्गल कवर्णाओं का स्कंद रूप कर्म रूप परिणमन होना, ये द्रव्यबंध। भावबंध, भाव किसमें होते हैं? जीव में। तो जीव का उपादान कारण बताओ, निमित्त कारण नहीं। कर्मों का उदय नहीं बताओ।
उपादान कारण बनाओ, उपादान कारण। राग द्वेष तो कार्य हुए, राग द्वेष कार्य हुए। क्यों हुए राग द्वेष? और वो तो निमित्त हुआ। यदि निमित्त पुद्गल का कारण हो जाए तो इस लकड़ी को कराना चाहिए, क्यों नहीं कर रहे राग द्वेष? नहीं, आत्मा देखो अभी इन्होंने क्या कहा, पूर्व क्षणवर्ती जो आत्मा की तद्रूप वर्णन करने की योग्यता है। देखो पूर्व क्षणवर्ती लगाया कि नहीं, अनंतर योग कषाय, तो योग और कषाय की योग्यता होगी तभी वर्णन करेगा कि नहीं? है ना, राग द्वेष वर्णन करने की शक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए, कि बिना हो जाएगा? यदि शक्ति नहीं होगी तो जैसे सिद्धों में, जैसे माइक में, पुद्गल में शक्ति नहीं है, तो आत्मा के राग द्वेष करने के पूर्व क्षण में जो योग्यता है तद्रूप वर्णन होने की, आत्मा की शक्ति विशेष को, भावबंध के वर्णन करने की शक्ति विशेष को भावबंध का उपादान कारण कहते हैं। सीधी बात, सामान्य भाषा क्या है? राग द्वेष करने की योग्यता, योग्यता। भावबंध का उपादान कारण क्या है? हो गया, ये हो गया। भाव आश्रय किसे कहते हैं? द्रव्य बंध के निमित्त कारण अथवा भावबंध के उपादान कारण को भाव आश्रय कहते हैं। यानी उस योग्यता से राग द्वेष का होना या राग द्वेष का आना, ये कल ये पढ़ लिया था शायद। द्रव्याश्रय किसे कहते हैं? द्रव्य बंध के उपादान कारण भावबंध के निमित्त कारण को द्रव्याश्रय कहते हैं। द्रव्य बंध का उपादान कारण अथवा भावबंध का निमित्त कारण। प्रकृति बंध और अनुवाग बंध में क्या अंतर है? पढ़ लिया था। समस्त प्रकृतियों का बंध का कारण साधारणतः योग है, उसमें कुछ विशेषता है। जिस प्रकार भिन्न भिन्न उपादान शक्ति युक्त नाना प्रकार के भोजनों को मनुष्य हस्त द्वारा इच्छा विशेष पूर्वक ग्रहण करता है और विशेष शिक्षा के अभाव में उदर पूर्ण करने के लिए भोजन को सामान्य का ग्रहण करता है, भिन्न भिन्न उपादान शक्ति युक्त नाना प्रकार के भोजनों को मनुष्य हस्त द्वारा इच्छा विशेष पूर्वक ग्रहण करता है और विशेष शिक्षा के अभाव में उदर पूर्ण करने के लिए भोजन सामान्य का ग्रहण करता है। इसी प्रकार यह जीव कषाय के अभाव में योग मात्र से केवल साधना वेदनी कर्म का ग्रहण करता है, परंतु योग आदि किसी कषाय विशेष से अनुरंजित हो अन्यान्य प्रकृतियों का उदाहरण कर। कितना बढ़िया उदाहरण दिया। एक व्यक्ति भोजन सामान्य ग्रहण के, एक व्यक्ति क्या कर रहा है? शौक से भोजन कर रहा है, तो शौक से वो क्या करेगा? नाना प्रकार के, ये नहीं ठीक नहीं, ये छांटता जा रहा है, नमक छट नहीं छांट रहा है, तो ये क्या हुआ? शौक से भोजन। तो ये क्या हुआ? हाँ, नहीं, किसमें आए? प्रकृति। समस्त प्रकृति बंध का कारण साधारणतः योग और उसमें कुछ विशेषता है। तो और मार भूख लगी है तो हाँ, उसे कोई मतलब नहीं, भैया भूख लगी है, भूख मिटाना है, जो कुछ भी शब्द हो। और एक व्यक्ति कहता है भूख नहीं मिटाना, मैं भूखा नहीं हूँ, कुछ मन की रुचि हो तो खाऊं, रुचि का विषय है तो ठीक, नहीं है तो कोई जरूरत नहीं, मेरा पेट तो भर गया है। अपन लोगों को कौन सा भोजन करना चाहिए? मुनियों के लिए तो ऐसे इतना गंदे शब्द का प्रयोग किया है भोजन करने के लिए मुनियों को। गर्त पूर्ण। कहाँ जा रहे हो? भोजन करने के लिए नहीं कहा, श्रावक से कहा है कहाँ जा रहे हो? बोले महाराज को आहार देने जा रहा हो। और मुनिराज से कहा कहाँ जा रहे हो? गड्ढा भरने। अब बताओ गड्ढा में क्या भरा जाता है? गर्त पूर्ण शब्द इतना मतलब भोजन के प्रति थोड़ी बहुत रुचि हो भी वो सब मिट्टी कर देते। गर्त पूर्ण, गड्ढा को भर के आओ। अब गड्ढा में क्या भरा जाता है? जो कुछ है कचरा फचड़ा बना उसका जैसा भरो, उसे पत्थर बना के नहीं भरना। पत्थरा पटको, मसाला पटको, बस। और ऊपर वाले पत्थर छाट के भरो, ये करो। ये गर्त पूर्ण कर देगा।
मतलब एक टाइम भी महावीर स्वामी ने एक टाइम भी खाने को दिया, उसमें भी साता से नहीं खाना। गड्ढी भरना है बस उन्हें महाराज जी आपका तो गड्ढे ये इधर से डाला उधर से डाला उधर से डाला सब गड्ढे। थोड़ा बहुत कभी खाना भी चाहे तो कोई ना कोई डाल देगा। गर्त पूर्ण से दिखाया। पहली बार तो 32 संतरा रख दिए, जैसे जैसे खाने का ये चीज खाओ 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 खाओ, ये बाल लेके आए सब खत्म। भ्रामरी का अर्थ यही है कि भ्रमर के समान जैसे भ्रम फूल में से रस ले लेता है, लेकिन फूल को धक्का नहीं लगाता, फूल को तोड़ता नहीं है, बल्कि वो मड़राते हुए ही उसको ग्रहण करता है, बैठता भी नहीं है। हाँ, घूम करके रस को ले लेता है। और गोचरी का अर्थ होता है कौन परस रहा है ये नहीं मालूम तुम्हें, छोटे बड़े का भेद न करते हुए। अलग अलग हो गए ना उनके, सबके अर्थ तो अलग अलग हो गए। कौन परोस रहा है कौन दे रहा है यह भेद न करें गोचरी का। नहीं तो उन सब जो कहते हैं ना कि पांच पांच भेद जो दिए तो भिन्न भिन्न हो गए ना। फिर ये एक गोचरी वृत्ति हो गई, भ्रामरी वृत्ति हो गई, अक्षम रक्षिका हो गई, गर्त पूरण हो गया, तो ये सब। हाँ, तो ये सब पांचों एक साथ होना चाहिए। वहाँ जैसे हार को गए काय के लिए जा रहे, गर्त पूरण के लिए गड्ढा भरो। फिर उन्होंने कहा कैसे करना गड्ढा भरना, तो छीन के भर लो, उठा के भरो नहीं, भ्रामरी वृत्ति से पढ़ो। तो भ्रामरी वृत्ति से तो फूल से ले में, उन्होंने कहा नहीं गोचरी से। कौन परोस रहा है कौन नहीं परोस रहा है ये भेद किए बिना आहार ग्रहण करो। और आक्षमना किस लिए करना, जैसे गाड़ी में ओंगन लगाते हैं, तो गाड़ी में ओंगन लगाते हैं तो गाड़ी का कोई अंग नहीं है, पर गाड़ी चूचू नहीं बोले। हाँ, तो नहीं हम खाया तो बस दिन में रात में सामयिक में एक गाड़ी चूचू बोलने लग जाएगी। इसलिए उन्होंने कहा कि थोड़ा ओंगन डाल दो। ओंगन जठराग्नि चले, वो सूखी चलेगी तो वो चूचू बोलेगी। ठीक है, तो पहले 40 बार फेंटो। तो इस प्रकार के भोजन की प्रकृति योग। तो योग अकेले से जो बंद होता है वह साता वेदनी का बंद होता है, केवली आदि के सामान उदर पूर्ण करता है। लेकिन जो विशेष बंद होता है संसारी प्राणी को, वो नाना प्रकार का बंद होता है, पाप रूप भी, पुण्य रूप भी, कम भी, छोटा बड़ा भी, आदि भी। चौबीस घंटे में कभी साधु के बड़े पाप कर्म का उदय नहीं आता। बस सबसे बड़ा पाप कर्म का उदय है आहार। सबसे बेकार क्रिया, सबसे गंदी क्रिया, सब चीजें जाती हैं इसमें। इज्जत जावे, स्वाभिमान जावे, दूसरे के घर जाओ और सामने वाले का सामने अपनी हमारी तो क्या कहते होती है। सबसे बेकार 24 घंटे में कभी महसूस नहीं होता कि पाप कर्म का उदय है। आहार को जाते समय जरूर होता है कि हे भगवान इतना पुण्य कमाया, इतना और कमा लेता कि आहार की जरूरत नहीं पड़ती। आहार की जरूरत नहीं पड़ती ना तो अपन जमीन पर नहीं चलते।
फिर श्रावक कहते रहो सत्यनारायण गोपाल महाराज 10 मिनट तो बैठ जाओ, काहे के लिए बैठ जाओ? जरूरत ही नहीं है। कहीं भी ये प्रावधान नहीं है 24 घंटे साधु को अपनी क्रियाओं के आवश्यक भक्त दर्शन के लिए कोई समय नहीं है। शास्त्रों में भक्त दर्शन के लिए कोई समय नहीं दिया गया, कहीं नहीं। मात आहार को गए तो उपदेश का कोई आवश्यक अंग नहीं है, आगम में है ही नहीं। महाराज जी पहले घरों में आहार करने के लिए जाते थे तो वहाँ बैठ करके उपदेश दिया करते थे, तो ये क्या है? दे देते थे, आगम सम्मति तो नहीं है। बैठ जाते थे इसलिए क्योंकि वृद्ध महाराज होते थे, मूल कारण थे वृद्ध महाराज होते थे, उतनी देर खड़े खड़े थक जाते थे, थोड़े बैठ जाते थे। आचार्य भी बैठते थे। हाँ बैठे, कुर्सी पर बैठे आचार्य जी तो अच्छे बैठते थे, बढ़िया पैर दबाते थे और थे। पीछे बढ़िया व्रत लेकर पीछे देते थे, हाथ तो व्रत सब देते थे। ज्ञान सागर महाराज जी थे, उनको कहते थे। उनको तकलीफ होती है बहुत थोड़ा। हाँ स्वास्थ्य के अनुकूलता तकलीफ। आचार्य सिंह ने पहले बैठते थे, फिर आचार्य सिंह ज्ञान सागर के बाद फिर उन्होंने बैठना बंद कर दिया। है ही नहीं कहीं प्रावधान, नहीं कहीं भी नहीं। आगम के अनुसार कोई भी प्रावधान नहीं है कि भक्त दर्शन के लिए समय निकालो, भक्तों के लिए समय निकालो, भक्त आए हैं तो उनके लिए भी समय दो, ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं। साधु आहार समाज के बीच में भी आता था तो आहार के लिए आता था बस। आहार तो लोग जंगलों में चले जाते थे, फिर ऐसा हो जाए तो फिर शहरों में आना पड़े साधु को। जंगलों में रहते थे, कभी कोई दर्शन नहीं होते थे, बल्कि जनता से दूर और भागते थे, जहां जनता ना पहुंच सके। है ही नहीं उपदेश तो आज पंचम। उपदेश के लिए श्रावक जब पहुंच जाए महाराज के पास तो कहा है हाँ तो फिर नहीं तो हम दे देंगे लेकिन शर्त है फिर सुबह शाम नहीं देंगे। सुबह शाम भी दिलवा लो, वहां भी दिलवाओ, फिर सुबह शाम के प्रदर्शन बंद करो। चौके अरे वो तो बहुत सरल है, क्योंकि वहाँ 10-50 लोगों को देना है और बस एक कहानी सुनाएंगे बस आ जाएंगे। चौका कम पड़ जाएगा। महाराज श्री जी मुनि महाराज तो आहार करके जंगलों में चले जाते थे, लेकिन आरिकाओं की उस समय क्या कंडीशन रहती थी? आरिकाओं को भी गुफाओं में रहने का उल्लेख तो मिलता है। वो तो उनका राजुर का आता है ना कथन। हाँ नहीं तो एक आता है गुफाओं में रहने का, राजुल वगैरह के गुफाओं में रहने का उल्लेख आता है। नहीं ऐसे जैसे मतलब मुनि महाराज ने आहार किया और सीधा चले गए, ऐसे ही आरिकाएं में चली जाती होंगी। कुछ चौथे काल में भी मुनि महाराज मंदिरों में तो रहते ही थे, पर गुफाओं नगर के निकट जो गुफाएं वगैरह होती होंगी वहां रहते थे। वो तो अभी की बात है, अभी तो ऐसा है। वर्णन नहीं किया, बस ये है जंगलों में आरिकाएं मिली, आरिकाओं ने दीक्षाएं भी दी हैं। प्रथमान योग के अनुसार आरिकाओं को दीक्षा दी गई। सीता ने पृथ्वीमती आरिका के पास दीक्षा ली। सकल कीर्ति आचार्य से लिए महाराज श्री जी, केवली के उसमें पद्म पुराण के पृथ्वीमती सकल कीर्ति आचार्य केवली के समूह। और एक मत पृथ्वीमती कारिका का भी है।
द्रव्य संग्रह में केवली का हुआ, जी पर पद्म पुराण में होगा। पृथ्वीमती आरिका के पास दीक्षा ली। वर्तमान युग में आरिका से आरिका दीक्षा का उल्लेख है। तो वो वैष्णव लोग कहते हैं पृथ्वी में समाहित हो गई, दोनों ने पृथ्वीमती आरिका के बाद अपने आप को समर्पण कर पद्म पुराण में है ना। और दूसरा, लेकिन मूलाचार के अंदर आरिका को दीक्षा देने का कोई प्रावधान नहीं है। वहाँ स्पष्ट उल्लेख लिखा कौन आरिकाओं का गणधर कौन होगा। जी, वो 2 गाथें आई ना महाराज जी उसमें, पी धम्बो जड़ धम्बो वाली गाथा। उसी बात को लेकर आचार्य ने कहा था कि नहीं, आरिका को दीक्षा नहीं देना चाहिए। वर्तमान युग तो कथा है, लेकिन मूलाचार में कहीं नहीं आया। और सबसे बड़ी बात है कि आरिकाओं की कोई भी व्यवस्था आचार्यों ने बनाई नहीं, पता नहीं क्यों। इसमें मुझे लगता है कि डरते रहे, कोई भी व्यवस्था बनाएंगे और उन पर संकट आए तो कानूनन अपराध है। मूल इस पर हमने ये सोचा कि आचार्यों के पास जैन धर्म में आरिकाएं तो सदा से रही हैं, जी पर इनके लिए आरिकाओं की विधि विधान क्यों नहीं बनाया। उसका मूल कारण है कि विधि विधान बनाने पर आरिका पर कभी भी कोई भी स्थिति बन जाए, आक्रमण हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो कानून में ऐसा आपको किसने कहा था, ऐसा आपको किसने कहा था। तो बोले फलाने आचार्य ने ऐसा कहा था, हमारे गुरु ने। तो गुरु पे कुछ करे, कानूनन अपराधी गुरु माने जाएंगे। इसलिए आरिकाओं के संबंध में उनको कहाँ रहना, कैसे रहना, ये उल्लेख नहीं कर सकते। यदि कोई घटना घट गई तो कानूनन अपराध में वो आएगा कि ऐसा आपको किसने आदेश दिया था कि आप जंगल में रहेंगे। नहीं, राजा में भी यही था। 30-40 अभी आचार्य श्री कहते हैं ना, 30-40 अभी आचार्य श्री ने खुद 30-40 एक साथ में एक ग्रुप में रहे, अपनी बड़ी आरिका के आगे पीछे करके चल रहे हैं। आज का समय तो अच्छा है, आज का समय तो अपन परिचित है, समाज है, सब है। आज के पहले के समय पे जो आरिकाएं थीं उनके ऊपर तो कभी कुछ भी उपसर्ग आ सकता था। कितने उपसर्ग आए भी हैं, राजा महाराजा लोग हैं, तो उसमें कानूनन अपराध में आचार्य को भी दिक्कत चली जाएगी। इसलिए आचार्यों कहीं बाई रेफरेंस कोई ना बना दे, क्योंकि संदर्भ आपको किसने कहा था। राजाओं का था, राजाओं का मूल आचार वगैरह तो अभी लिखे गए। चतुर्थ काल में व्यवस्था होगी भी, पर एक ग्रंथ तो अभी लिखे गए आचार्यों के। तो आचार्यों ने सामान्य नियम बना दिया, मुनियों के समान तुम्हारे समाचार जानना। हम मुनियों के समान समाचार कह दिए, इसका अर्थ हम जंगल में रह रहे भी जंगल में रहेंगे, रहें, लेकिन अपराध कुछ में नहीं बनना चाहिए। हाँ? कहीं कोई चर्चा नहीं। नहीं, वो तो सब ये सब व्यवस्थाएं वो व्यवस्थाएं दी हैं जिनमें सुरक्षा है। जिनमें असुरक्षा है उन व्यवस्थाओं का वर्णन नहीं किया। मुनि महाराज को तो उन व्यवस्थाओं का वर्णन किया जिसमें उपसर्ग आ गया, संकट आ गया, कोई ने मार दिया, गालियां दे दी, कुछ भी हो गया, तो इनका तो चल जाएगा। लेकिन आरिकाओं के लिए ऐसी कोई भी चर्या का वर्णन नहीं किया जिसमें उनके ऊपर संकट आ सके। वो तो सुरक्षा उसमें तो कानून साथ देगा कि तुम्हारे गुरु ने तो ऐसा बोला था, तुमने गलती की है। आरिकाओं को नहीं लिखेंगे मुनि साथ में व एक बिछड़े। कोई एक भी व्यवस्था ऐसी नहीं दी जिसमें उनको संकट की स्थिति आ सकती। वे कहाँ रहें यही भी उल्लेख नहीं किया उन्होंने। कैसे रहना, बसतिका में रहना, लेकिन कहाँ रहना, मंदिर में रहना कि जंगल में रहना, वन में रहना, ये पूछ रहा हूँ। रहने की विधि तो बताई है, कैसे रहना, बसतिका में रहना, ये सब लेकिन वो रहेंगे कहाँ, तो बसतिका कहाँ है। मुनि के लिए तो स्पष्ट कहा कि जंगल में रह रहे, उपवन में आ गए, जिनारे आया स्त्रीय तेजा जिनागारे ग्रामादिशु विशेषता कालव कले बने वासे वर्जते मुनि सत्यमयी,
ये सब वर्णन किया है। बमने वा बने वा, वन में रहो या भवन में रहो, ऐसा आर्यिकाओं के लिए कहा कि वन में रहो या भवन में रहो। पर वन में आर्यिकाएं पाई गई, गलती करी। समोचरण की बात तो अलग है। नहीं, समोचरण की तो बात अलग है। कहाँ से? पहले एक पत्नी के अलावा अनेक बहु रानियां, पत्नियां भी तो बहु होती थी। हमेशा महिलाओं की संख्या तिगुनी रहती है। दीक्षा समोषण में तो कोई विकल्प नहीं है। दीक्षा वहाँ तो कोई विकल्प, अपन तो बिहार की बात कर रहे हैं। समोषण में तो कोई खतरा है ही नहीं। वहाँ तो वो तो समोषण के अलावा विहार करने के लिए किस रूप में विहार करना, गणनी को मैंने कहा ना, सुरक्षा वाले पॉइंट सब दिए, मिलकर प्रयास करो, मिलकर जाओ। लेकिन जहाँ असुरक्षा वाला कोई पॉइंट नहीं दिया, जहाँ देखो हम मुनियों के लिए तो असुरक्षा वाले भी स्थान दिए कि तुम्हारा संकट आए तो आने दो, तुम इस प्रकार सहन करो। जब कठिनाई की बात आई तो साक्षात वाक्षात, और जब पूजा की बात आई तो हम भी तो महाराज के बराबर महाविधि हैं। यही तो आचार्य ने कहा था कि जब संग्रह परिचय की बात आती है तो कहते नहीं महाराज महाराज हैं, आर्यिका हैं। और जब पूजा पाठ की बात आए, नहीं महाराज और मुनि में क्या अंतर है। प्रतिमा योग का भी निषेध किया है। आतापन योग, श्वेतांबर लोग मुनि और आर्यिका में भेद नहीं मानते, उनका बराबर गुण स्थान भी है। उनके यहाँ आचार्य साधु ही नहीं होते हैं, आचार्य गणनी भी होती है। महाराज सुनिए आर्यिका जी सुनिए, पृथ्वीमती आर्या के पास दीक्षा ले ली, तो जब उन्होंने अग्नि परीक्षा देने के बाद जब उन्होंने रामचंद्र जी ने कहा कि तुम्हें महारानी बनाएंगे, तो उन्होंने कहा नहीं, अब मैं दीक्षा लूंगी। इसके पश्चात राम ने इसे महारानी के रूप में राज प्रसाद में प्रवेश करने की प्रार्थना की, किंतु इसने समस्त घटना चक्र से विरक्त होकर पृथ्वीमती आर्या के पास दीक्षा ले ली। 62 वर्ष तक घोर तप करने के पश्चात 33 दिन की संलेखना पूर्वक देह त्याग कर अच्युत स्वर्ग में देवेंद्र हुई। नहीं, बहुत सारे उदाहरण है आर्यिकाओं की दादी से। नहीं, वो पृथ्वीमती माता जी का बता रहे हैं। हाँ, पृथ्वीमती आर्यिका से। हाँ, तो आर्यिकाओं से दीक्षा लेने के बहुत सारे उदाहरण है। दिया है उन्होंने, सकल कीर्ति महाराज का ब्रह्मदत्त सूरी ने दिया है, मगर ये प्राचीन तो पद्म पुराण हो गया ना उनसे। दोनों ही कर रहे हैं। बड़े पंडित जी ने पुस्तक लिखी थी ना, आर्यिका मुनि, उसका कितना प्रयोग हुआ है। दोनों काय में हुए। पुस्तक लिखी थी प्रेरणा जी ने, आर्यिका मुनि। तो उन्होंने लिखा था आर्यिका है, श्राविका नहीं। आर्यिका है, श्राविका नहीं। ये चलते रहे।